बिना ये सेटिंग इनेबल किए आप अपना फ़ोन किसी को मत देना, किसी को मत बेचना। होता क्या है कि जब भी हम नया फ़ोन ख़रीदते हैं ना, तो अपने पुराने फ़ोन के साथ क्या करते हैं, या तो उसे किसी को बेच देते हैं, या फिर एक्सचेंज ऑफर में फ्लिपकार्ट अमेजोन में निकाल देंगे, भाई पैसे बच जाएंगे, या फिर घर में किसी को दे दिया, घर में छोटा है भाई है कि भाई तू उसे यूज़ कर ले। सो अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हो तो भाई वेट, पहले इस वीडियो को देखो, बिकॉज आपको अपना पुराना फ़ोन ना तो किसी को बेचना है, ना ही एक्सचेंज करना है, और ना ही किसी को देना है। और अगर आप ऐसा करते हो या फिर आपने अगर ऐसा किया तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। कैसे फंस सकते हो, यही आप आज इस वीडियो में जानोगे। एंड अगर आपको फ़ोन बेचना है या फिर किसी को देना है तो इस वीडियो में जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आपको उनको फॉलो करना है तो आप सेफ रहोगे। सो पुराना फ़ोन बेचते वक्त या फिर किसी को देते वक्त हम एक गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसमें हम बड़े नुकसान उठाते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले आप उस फ़ोन को ना जिसको दे रहे हो तो फैक्ट्री रीसेट करते हो सबसे पहले। वो इसलिए ताकि आपका जो सारा पर्सनल डेटा है, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, चैट्स हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी है फ़ोन में, वो डिलीट हो जाए और इनको कोई एक्सेस ना कर सके। पर अगर आप फ़ोन को फॉर्मेट करने के बाद ये सोचते हो कि अब आपका सारा डेटा डिलीट हो गया है, अब उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, बड़ी गलती में हो। आपके फ़ोन फॉर्मेट करने के बाद भी आपका जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता और कोई भी उसको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। आपके फ़ोटोज़, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिटेल्स, सब कुछ आसानी से रिकवर हो जाएगा। भले ही आपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया हो, जिसके पास आपका फ़ोन गया है वो सारे आपके जो पर्सनल फोटोज़, आपका डेटा, व्हाट्सएप चैट, ये सब कुछ ईजिली एक्सेस कर सकता है। ऐसा कैसे? सो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जब भी आप अपने फ़ोन को ना फैक्ट्री रीसेट करते हो तो उसमें आपका डेटा रिमूव नहीं होता, फॉर्मेट नहीं होता पूरी तरह। यस, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी आपका सारा डेटा डिलीट नहीं होता। फैक्ट्री रीसेट करने से आपका डेटा जहाँ पे सेव्ड होता है ना, उसका लोकेशन एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है मेमोरी में, और आपके फ़ोन को ये पता नहीं चलता कि आपका डेटा कहाँ पे सेव है, तो इसलिए वो शो नहीं करता, वो दिखाता नहीं है। डेटा पहले किसी और एड्रेस पे सेव था और अब जब आपने फैक्ट्री रीसेट कर दिया फ़ोन को तो वो किसी और एड्रेस पे चले जाता है। इससे आपको फ़ोन में स्पेस तो मिल जाती है, पर डेटा जो है वो रिमूव नहीं होता। सिर्फ फ़ोन ही नहीं, आपका जो SD कार्ड्स होते हैं, पेन ड्राइव्स जो हम आजकल यूज़ करते नहीं है, या फिर हार्ड ड्राइव जो SSD वगैरह जितने भी हैं, उनमें उनके साथ भी सब यही प्रोसेस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जो आते हैं ना, वो जो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको यूज़ करके ना सारा डेटा जो डिलीट है ना आपने किया हुआ है, वो सारा रिकवर हो जाता है आसानी से। तो आपने फ़ोन को सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करके किसी को नहीं देना है, आपके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो डेटा है वो कोई और रिकवर ना कर सके। तो जब भी आप अपने फ़ोन सेल करें, किसी को बेचें, तो सबसे पहले तो ना आपको ऐसी ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, जिससे फ़ोन में मौजूद सारी जो जंक फाइल्स है वो रिमूव हो जाए। आपको प्ले स्टोर पे ऐसे जंक फाइल रिमूवर ऐप्स मिल जाएंगे, उनको आप इंस्टॉल कर लो, और जब आप उसको रन करोगे ना तो ये ऐप आपके फ़ोन से जितनी भी जंक फाइल्स हैं सारी की सारी उनको रिमूव कर देंगी। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाके ना अपने सारे अकाउंट्स जो भी हैं, गूगल के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, सारे वहाँ से रिमूव कर दो, लॉग आउट कर दो। ये सब कुछ करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। पर काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, बल्कि यहाँ से ना जो काम है आपका वो शुरू हुआ है। जब फ़ोन आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाए तो आप अपने फ़ोन में जंक फाइल्स भर लो। जंक फाइल से मतलब कुछ भी मूवी, सॉन्ग, इधर की जो फाइल्स हैं एक्स्ट्रा जो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो सारी की सारी आप डाल सकते हो, उससे आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा और उसको रिकवर करना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जंक फाइल्स डालने के बाद अब आप अपने फ़ोन को एक बार फिर से फैक्ट्री रीसेट करना, पहले रीसेट किया, फिर जंक फाइल डाली, फिर से रीसेट करना है आपको। तो ऐसे में अगर कोई आपका डेटा रिकवर करना चाहेगा ना, तो उसके हाथ सिर्फ जंक फाइल्स लगेंगी, जो आपने फ़ोन में ट्रांसफ़र की थी वो उसके हाथ आएंगी, आपका डेटा नहीं आएगा। पर अगर आप और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हो तो इस प्रोसेस को आप एक बार और दोहरा सकते हो, फिर से आप जंक फाइल डाल लो, फिर से फैक्ट्री रीसेट कर दो। मतलब आई नो कि ये थोड़ा ना लेंदी प्रोसेस है, पर अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे ना तो उससे आपका ही फ़ायदा होगा। लग सकता है कि बड़ा लंबा काम है, लेकिन आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपका डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसको सेफ और सिक्योर रखना होता है हमें। क्योंकि अगर आपका पर्सनल डेटा किसी के हाथ लग गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा, आपके चैट्स वगैरह जो दूसरों के पास चले जाएंगे, फोटोज़ वगैरह सारे दूसरों के पास चले जाएंगे। सो फ़ोन बेचने से पहले आप ये सेटिंग ज़रूर इनेबल करना, ये ऐप डाउनलोड करके इस तरह से डेटा को ओवरराइट ज़रूर करना।